और सुंदर मार्ग है। आगे मंगलवार को 9 अप्रैल को जो चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस शुरू होने वाला है। चैत्र शुक्ल प्रथम दिवस से ही हमारा नया वर्ष और चैत्र नवरात्रि भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ होती है। इधर कल चैत्र की अमावस्या है और कल 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। लोगों के अंदर कुछ भ्रम था कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन कल का सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव अमेरिका महाद्वीप में ही दृश्य होगा। तो जो ग्रहण यहाँ अपने देश में अगर दिखाई नहीं देता है, उसका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता है। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका महाद्वीप में कल 8 अप्रैल को लगेगा, जिसका भारत में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसमें कोई भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार को हमारी चैत्र प्रतिपदा शुक्ल से नवरात्र आरंभ होने वाला है। अपना सनातन धर्म का नया वर्ष भी आरंभ होने वाला है। माँ जगदम्बे जी को आराधना, पूजा पाठ और व्रत से हम अपना नया वर्ष आरंभ करें। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की और नवरात्र की। आज हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे माँ जगदम्बे को प्रसन्न किया जा सकता है। माँ जगदम्बे की जो प्रिय वस्तुएं हैं, जिनको चढ़ाने से माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं अपने भक्तों पर, उनके लिए कुछ वस्तुओं के नाम हम बताएंगे। उससे पहले प्रतिपदा जो मंगलवार को पड़ रहा है चैत्र शुक्ल, वह सुबह से ही शुरू हो जा रहा है, लेकिन सबसे जो शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का, वह दिन में 11:34 से 12:24 के बीच है। यह दिन भर तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो 11:34 से दिन में 12:24 तक जो मुहूर्त है, वह अभिजिन्न मुहूर्त है, वह बहुत शुभ मुहूर्त है। तो इसमें आप रखें तो और अच्छा है, कलश स्थापना करें तो। पिछले दिवस हमने दुर्गा जी के पूजा का विधि बताई थी, उन्हें आप श्रवण किए, उसी अनुसार आप करें। आज कुछ समय के लिए कुछ माँ दुर्गा जी का कुछ प्रसन्न करने के लिए कुछ उनकी प्रिय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हमें करना चाहिए। जैसे मंगलवार को 9 दिन हेतु जो कलश स्थापना होगा, वह दिन में 11:34 से 12:24 के बीच होना बहुत शुभ माना गया है। और माँ जगदम्बे को जो प्रिय वस्तुएं हैं उनको हम बताते हैं। जैसे लाल चंदन। लाल चंदन माँ दुर्गा जी को बहुत प्रिय है। दुर्गा जी का जब भी पूजा हो, देवी जी का जब भी पूजा हो, तो लाल चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए।
लाल चंदन के बाद आप चुनरी चढ़ाएं। लाल जो चुनरी आती है, माँ जगदम्बे को लाल चुनरी चढ़ाएं। फिर कुसुम या केसर का धार भी चढ़ाएं। जो हम धार देते हैं तो 8 दिन प्रतिपदा से लेके नवमी तक हम सुबह कुसुम का धार या केसर का धार माँ जगदम्बे को दे सकते हैं। लौंग भी चढ़ाया जा सकता है। लौंग भी माँ जगदम्बे को बहुत प्रिय है। तो नैवेद्य जब हम अर्पण करें, जो माँ को अगर प्रसाद चढ़ाएं तो उसमें लौंग भी डाल देते हैं। नीम के पेड़ में हमें 9 दिन जल भी देना चाहिए। अगर जो नवरात्र का व्रत 9 दिन कर रहा है तो नीम का पेड़ और नीम की पत्ती भी माँ जगदम्बे को बहुत प्रिय है। नवमी को जो हम प्रसाद बनाते हैं तो पूड़ी व हलवा भी चढ़ाते हैं, जो माँ जगदम्बे को बहुत प्रिय है। कन्या पूजन, जो 9 दिन का व्रत करता है उन्हें कन्या पूजन भी अवश्य करना चाहिए। 2, 5, 7, 9, 11 जो भी कन्या में मिल जाएं, जिनकी आयु 11 वर्ष से छोटी हो, उनका पूजन करना चाहिए। नवमी में हवन के बाद कन्या पूजन करें, उनको भोजन खिलाएं। जो ये 7 चीज़ें जो है, जो 7 वस्तुएं, 7 प्रकार के कर्म है, ये हम बताए हैं जो माँ जगदम्बे की पूजा में अनिवार्य भी होती है और माँ जगदम्बे को बहुत प्रिय चीज़ भी है। तो हम जो व्रत कर रहे हैं उसमें ये चीज़ हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और सबसे जो प्रिय चीज़ है माँ जगदम्बे को, वह है अड़हुल का फूल। तो हम अगर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो फूल में हमें अड़हुल का फूल अवश्य ही लेना चाहिए। जैसे हर एक व्यक्ति का अगर देखा जाए तो कुछ पसंदीदा चीज़ होता है, जो उनके कुछ प्रिय वस्तुएं होती हैं, उसी तरह जो हमारे देवी देवता के विभिन्न स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं, उन लोगों का अपना अलग अलग प्रिय वस्तुएं भी हैं। जैसे श्री विष्णु भगवान का सबसे प्रिय जो वस्तु है वह है तुलसी का पत्ता। उसी तरह शिव जी को जो सबसे प्रिय वस्तु है वह है बेल का पत्ता, बिल्व पत्र जिसे कहते हैं। और उसी तरह माँ दुर्गे जगदम्बे जी का जो सबसे प्रिय वस्तु है वो है अड़हुल का फूल। अड़हुल का फूल माँ जगदम्बे को बहुत प्रिय है। माँ जगदम्बे को अगर अड़हुल का फूल चढ़ा दिया जाए तो किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अड़हुल के फूल ही माँ को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए अगर हम पूजा कर रहे हैं तो रेगुलर रोज प्रतिदिन 9 दिन नहाकर अड़हुल का फूल माँ जगदम्बे को चढ़ाना चाहिए। और जो 9 दिन के व्रत हैं उन्हें प्रतिपदा से ही 9 अप्रैल से ही, मंगलवार से ही प्रतिदिन जो है जल लेकर सुबह नहाने के बाद जल में जो हम लाल चंदन डाल दें, उसमें अड़हुल का फूल डाल दें, उसमें लौंग डाल दें और कुसुम या केसर का धार भी उसमें डाल दें। और प्रतिदिन नीम के पेड़ में जल दें। माँ जगदम्बे, माँ दुर्गा जी का ध्यान करके नीम के पेड़ में जल दें। और प्रयत्न ये करना चाहिए कि जिस नीम के पेड़ में हम जल दे रहे हैं, नवरात्र भर उस नीम के पेड़ का डाल या पत्ता हमें नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे जो हम तुलसी जी का पूजा कर रहे हैं, जो हम जिस नीम का पूजा कर रहे हैं, तो
उनका हमें उस समय पूजा के दौरान उनकी पत्ती या उनके डाल को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नवरात्र भर अगर जिस नीम का पूजा हो रहा है उसमें देवी जी का वास रहता है, तो हमें इस चीज़ों का थोड़ा निषेध करना चाहिए। वैसे तो नीम का पत्ता और तुलसी जी का पत्ता औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। तुलसी जी का पत्ता हम जो है प्रयोग करते हैं काढ़ा में, दवा के रूप में। उसी तरह नीम का भी पत्ता जो है सब रोगों का नाश करने वाली है। जो हम जिन नीम का पूजा करते हैं, जिन तुलसी माँ का पूजा करते हैं, ये धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी इसमें गुण हैं। जो हमारे पूर्वज इन पौधों को आदर करते थे, इन पौधों का सम्मान करते थे, इनको देवी के रूप में मानते थे, इनसे हमारा जीवन भी सुरक्षित होता था। तुलसी जी के पौधे में ऐसे औषधि गुण हैं जो हमारी अंदरूनी शक्ति, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाती हैं। जो नीम है, नीम भी इसी तरह औषधि गुण उनके अंदर हैं। जितने भी हानिकारक विषाणु हैं उन सबको नाश करती है। इसीलिए हमारे धर्म में इनका पूजा किया गया है और इनको संरक्षण दिया गया है, जैसे मानव जीवन जो है सुरक्षित हो सके। तो धार्मिक के साथ साथ इसमें वैज्ञानिक गुण भी हैं, इनका आदर करना चाहिए। तुलसी जी को अपने आंगन में लगाना चाहिए, अपने दरवाजे पर लगाना चाहिए और नित्य प्रतिदिन तुलसी में भी जल देना चाहिए। हम नवरात्र में प्रतिदिन सुबह नहाकर नीम के पेड़ में धार दें, जल दें। जो हम बताए हैं कि उसमें अड़हुल का फूल डाल दें, धार डाल दें, लाल चंदन डाल दें, लौंग डाल दें, ये सब उसमें डालकर हम नीम के जड़ में जल दे सकते हैं। नवरात्र भर नीम के पेड़ में माँ जगदम्बे का वास होता है और जिस नीम के पेड़ में अगर हम जल दे रहे हैं तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि उतना नवरात्र भर उनका हम दातुन न तोड़ दें। तो ये हमारा नवरात्र पर छोटा सा एक उपाय था जिससे माँ जगदम्बे को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और जो कन्या पूजन हमें करना है, कन्या पूजन जो हम बताए हैं कि कन्याओं का आयु जो है 9 और 11 वर्ष से कम ही रहना चाहिए, उनका पूजन करें हवन में, नवमी में, और उनका आदर करें। क्योंकि बच्चियों का जो रूप होता है 9 से 11 वर्ष की छोड़, उसमें देवी का ही वास होता है। हम देवी के रूप में ही उनका आदर और सत्कार करते हैं। हम लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा उन्हें मानते हैं। तो उनका पहले पैर धोएं, फिर तिलक लगाएं, रक्षा बांधें, अक्षत से उनका स्वागत करें, चुनरी दें और उनको भोजन कराएं। भोजन उनको ग्रहण कराने के बाद दक्षिणा भी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में ये बताया गया है कि अगर किसी ब्राह्मण या कन्या को आप भोजन कराते हैं तो हमें दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, तभी वो परिपूर्ण माना जाता है। 1 रुपया ही दें लेकिन देना आवश्यक होता है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा दें। ये छोटा सा उपाय सभी लोग करते भी हैं। जो 9 दिन के व्रत वाले हैं वो तो अवश्य ही करते हैं और इससे अच्छा ही होता है। तो हमें ये छोटा सा उपाय करना चाहिए माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए। इसी के साथ हम जो है आगे रामचरितमानस अब आरंभ करेंगे। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूत